जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष समाधान फॉर यू में। दोस्तों, यहाँ पे हम जीवन से जुड़ी समस्याओं और उनके समाधान के उपाय बताते रहते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना है और नोटिफिकेशन ऑल का बटन दबा देना है। तो अगर आपके भी घर में बच्चे विवाह के लायक हैं और रिश्ता नहीं हो रहा, बार बार किसी ना किसी तरह की कोई अड़चन आ जाती है, बात बनते बनते रह जाती है, तो कुंडली में ग्रह दोष के कारण अगर रिश्ता नहीं हो रहा, अड़चने आ रही हैं, तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से हल्दी के 2 ऐसे उपाय बताऊंगी। अगर आपने मेरे बताए अनुसार सही ढंग और सही विधि से ये उपाय कर लिए तो ये समझिए चटमंगनी और पट ब्याह बिल्कुल निश्चित है। तो ये तो आप सभी जानते हैं, हिंदू धर्म में हल्दी को बहुत ही पवित्र और शुभ माना गया है। कोई भी शुभ कार्य हो, हल्दी और रोली के बगैर तो पूरा हो ही नहीं सकता। चाहे कोई पूजा पाठ करना हो या फिर कोई विवाह की रस्म हो। जैसे कि विवाह में हल्दी की रस्म होती है, तो हल्दी की रस्म हुए बगैर सभी रस्में अधूरी मानी जाती हैं। तो हल्दी एक ऐसा मसाला है जो सिर्फ आपके घर के किचन तक सीमित न रहकर और भी बहुत सारे कामों में इसका इस्तेमाल होता है। हल्दी ज्योतिष शास्त्र में तो महत्व रखता ही है और साथ ही साइंटिफिक रीजन से भी हल्दी को बहुत फायदेमंद बताया गया है। विवाह में वर वधू को हल्दी लगाने की रस्म भी इसी आधार पर बनाई गई है। ज्योतिषीय आधार पे वर वधू को हल्दी लगाने से उनको नकारात्मकता से बचाया जा सकता है और वैज्ञानिक दृष्टि के आधार पर वर वधू को हल्दी लगाने से उनके रंग में निखार आता है। तो हल्दी दोनों ही तरह से प्रभावशाली है और ज्योतिष शास्त्र में तो हल्दी के बहुत सारे उपाय भी बताए गए हैं। यदि इनको सही ढंग से कर लिया जाए तो आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ चल रही हैं, आप उन सबको दूर कर सकते हैं। यदि आपके घर में भी शादी के लायक बच्चे हैं और उनका रिश्ता नहीं हो रहा, उनकी शादी में देरी हो रही है, बात बनते बनते बिगड़ जाती है, तो आज मैं आपको हल्दी का एक ऐसा उपाय बताऊंगी जो कि आपको गुरुवार के दिन करना है। और आपने इस उपाय को सही ढंग से कर लिया तो आपके बच्चे के विवाह में जो अड़चने आ रही हैं वो सब दूर हो जाएंगी। तो इस उपाय को अगर आपने सही ढंग से कर लिया तो इस उपाय से आपका न सिर्फ भाग्य उदय होगा बल्कि आपको नज़र दोष से भी बचाएगा। तो लड़कियों के विवाह के लिए उनकी कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति देखी जाती है। अगर गुरु ग्रह की स्थिति अच्छी है, मजबूत है, तो विवाह के योग जल्दी बनेंगे और यदि गुरु ग्रह की स्थिति कमज़ोर है तो विवाह में अड़चने आएंगी, विवाह में देरी हो जाएगी। तो गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको क्या करना है, बृहस्पतिवार के दिन नहाते समय 1 चुटकी हल्दी पानी में डालकर स्नान करें। ऐसा करने से गुरु की स्थिति मजबूत होती है। और इसके साथ ही आप गुरुवार के दिन विष्णु भगवान का पूजन करें, गुरुवार का व्रत करें और पीले वस्त्र भी धारण करें। और साथ साथ आपको क्या करना है, हल्दी लेकर हल्दी का तिलक विष्णु भगवान के मस्तक पर लगाना है और फिर उसी हल्दी से अपने मस्तक पर भी तिलक लगाना है। तो यह उपाय आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि बृहस्पति ग्रह को ही लड़कियों के विवाह के लिए सूचक माना गया है। इसलिए यह उपाय आपके अच्छे जीवन साथी की तलाश भी पूरी करेगा और आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। और इस उपाय को आपने 7 गुरुवार या 11 गुरुवार या फिर 16 गुरुवार तक करना है। और इसके साथ ही चने की दाल और आपको हल्दी का दान भी करना है, क्योंकि गुरुवार का दिन विष्णु भगवान को समर्पित होता है और इस दिन आप भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान से पूजा करती हैं और इस आसान से उपाय को करती हैं। तो इस उपाय के करने से आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति हो सकती है। और अब आपको एक उपाय और बताते हैं। अगर इस उपाय को भी आपने पूरे विधि विधान से कर लिया तो आपके घर में भी जल्दी ही शहनाइयाँ गूंज उठेंगी। तो इस उपाय को करने के लिए आप पीला कपड़ा ले लें और उसके बाद उसमें 7 हल्दी की गांठें रख लें। ध्यान रखिए, 7 हल्दी की गांठें रखनी हैं और उसमें फिर 7 सुपारी भी रख दें। और उसमें 7 सुपारी रखने के बाद एक जनेऊ ले लें और उस जनेऊ में 7 गांठें लगा लें। ध्यान रखें, 7 ही गांठें लगानी हैं। और अब एक लाल रंग का धागा लेना है और फिर उसके बाद उसमें थोड़ी सी मात्रा में गुड़ और चना लेकर पीले कपड़े में बांध दें। अब इन सब की एक पोटली बना लें और अब इस पोटली को आप अपने घर के मंदिर में जो दुर्गा माता की फोटो है उसके सामने रख दें और दुर्गा माता की
तस्वीर के सामने इस पोटली को रखने के बाद आपने गौरी माता से प्रार्थना करनी है एक योग्य और अच्छे वर के लिए। और गौरी माता से आपने ये प्रार्थना पूरे 43 दिनों तक करनी है। सुबह नहा धोकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूरे 43 दिनों तक ये प्रार्थना करनी है। और इसके साथ ही आप एक पीला कपड़ा ले लें और उस पीले कपड़े में एक हल्दी की गांठ को बांध लें। और अब इस हल्दी की गांठ को कुंवारी लड़कियां अपने दाहिने हाथ के कंधे के पास बांध लें और रात को सोते समय इस गांठ को आप अपने सिरहाने रखकर सो सकती हैं। तो यह उपाय करने से आपके घर में भी जल्दी ही शहनाइयाँ गूंज उठेंगी, आपके विवाह के योग भी प्रबल हो जाएंगे। तो अभी मैंने आपको जो उपाय बताए हैं, ये उपाय आपने मेरे बताए अनुसार सही ढंग से सही विधि से कर लिए तो आपके घर में विवाह में जो अड़चनें आ रही हैं वो सब दूर हो सकती हैं और एक अच्छे जीवन साथी की तलाश भी पूर्ण हो सकती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। और उपायों को करने से पहले भगवान के ऊपर पूर्ण श्रद्धा भाव और विश्वास होना जरूरी है, तभी उपाय कारगर सिद्ध होते हैं। और यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या परेशानी बनी हुई है तो कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम और साथ में अपनी परेशानी भी लिख दें। हम आपको आपकी परेशानी के अनुसार उपाय बताने की अवश्य कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।